नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल A1 इंग्लिश सेंटर में। मैं हूं मुन्ना सर। दोस्तों, पहली बार आपके सामने एक ऐसा स्पोकन का क्लास देखने को मिल रहा है जो एक सटीक तरीके से आपको सिखाएगा कि अंग्रेजी कैसे बोलें। अगर आपको कुछ भी नहीं आती है फिर भी आप अंग्रेजी बोलना सीखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय समय पे आपके लिए नए नए वीडियो जो मैं डालूंगा वो आते रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्लास। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है यूज ऑफ इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू हैव। टू हैव होता क्या है? तो टू हैव जो है उसका रूप अलग अलग टेंस में अलग अलग होता है। प्रेजेंट टेंस में हैव हैज, पास्ट टेंस में हैड और फ्यूचर टेंस में शैल हैव, विल हैव होता है। लेकिन इसका प्रयोग हम इन्फिनिटिव के साथ कर रहे हैं। तो पहले समझते हैं इन्फिनिटिव के साथ आखिर होता क्या है। बेसिकली इन्फिनिटिव होता क्या है ये पहले आप जान लीजिए। इन्फिनिटिव का मतलब होता है 2 प्लस V1, यानी टू गो, टू प्ले, टू डांस, इन्हें हम इन्फिनिटिव कहेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि V1 के पहले 2 लगाने से इन्फिनिटिव बनता है। अगर हम इसका मतलब लिखें तो इसका हो गया जाना, खेलना, नाचना। अब इन्हीं इन्फिनिटिव्स का प्रयोग सेंटेंस में करेंगे। तो समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा अलग अलग टेंस में इसका अलग अलग रूप होता है। प्रेजेंट टेंस में इसका रूप हैव हैज होता है, इसीलिए स्ट्रक्चर बना सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस इन्फिनिटिव। इसी का पास्ट में जब रूप जाता है तो हैव हैज के स्थान पर हैड आ जाता है। समय के अनुसार बदल गया तो हैड आ गया, बाकी वैसी है इन्फिनिटिव लिखा गया। फ्यूचर में हैव हैज का रूप शैल हैव, विल हैव होता है, इसलिए स्ट्रक्चर बन गया सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस इन्फिनिटिव। अब आइए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। इसके पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि इस प्रकार के सेंटेंस से क्या भाव व्यक्त होता है। इस प्रकार के सेंटेंस से यह भाव व्यक्त होता है कि कर्ता को न चाहते हुए भी कुछ करना पड़ता है, मजबूरी बस। जैसे मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पढ़ना है, उन लोगों को जाना पड़ता है, उन लोगों को जाना होता था। अलग अलग समय में अलग अलग टेंस में इसका प्रयोग करते चले। तो आइए कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है उसके माध्यम से समझिए। सबसे पहले मैंने लिखा है मुझे जाना है, या मुझे जाना है पड़ता है, या मुझे जाना होता है। ये तीनों वाक्यों का एक ही मतलब हुआ, इसलिए अनुवाद भी यानी इंग्लिश भी तीनों का एक ही होगा। यहाँ पे मुझे का आई लिख लेंगे। आई के साथ हैव या हैज दोनों में से क्या होगा? तो आई के साथ हैव होता है। उसके बाद इन्फिनिटिव चाहिए, तो देखिए यहाँ जाना, तो जाना का गो होता है। और इन्फिनिटिव का मतलब होता है V1 के पहले 2 लगाना, तो 2 लगा दिए, टू गो हो गया। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, या मुझे जाना पड़ता है, या मुझे जाना होता है। उसके बाद देखिएगा राम को पढ़ना है, तो राम के साथ हैज होगा, राम हैज टू रीड। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि किसके साथ क्या होता है, किसके साथ क्या लगाएंगे, किसके साथ हैव होगा, किसके साथ हैज। अगर सब्जेक्ट के रूप में आई रहे, बी रहे, यू रहे, THEY दे रहे, या फिर 2 नाम रहे एंड से जुड़ा हुआ, जैसे राम एंड श्याम, या फिर प्लूरल नाउन हो, तो इन सभी के साथ हैव लगाते हैं, हैव का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसको छोड़ करके यदि थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, जैसे अगर ही रहे, सी रहे,
IT ईट रहे, किसी का नाम रहे या कोई सिंगुलर नाउन रहे जैसे द बॉय, तो ये सब के साथ हैज का इस्तेमाल करेंगे। ये सब के साथ हैज का इस्तेमाल करेंगे। आप समझ गए होंगे कि किसके साथ हैव और किसके साथ हैज का इस्तेमाल होगा। तो आइए अब देखते हैं। यहाँ पे आप देख लिए राम को पढ़ना है तो बना लिए राम हैज टू रीड। उसे खाना है तो उसे का मतलब वह समझेंगे यानी ही। अब देखिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट लिख लिए, उसके बाद ही के साथ क्या होगा, ही के साथ हैज होगा। यहाँ देखिए इधर देखिएगा हैज का इस्तेमाल कर लेंगे। उसका स्ट्रक्चर में देखिए इन्फिनिटिव है तो टू ईट, इन्फिनिटिव यानी खाना। मुझे खेलना है तो आई के साथ हैव होगा, आई हैव टू प्ले। इसी प्रकार से मुझे जाना है, आई हैव टू गो। उसे पढ़ना है, ही हैज टू रीड। राधा को खाना पकाना है, राधा हैज टू कुक फूड। अब आते हैं पास्ट में। देखिए पास्ट में कुछ नहीं हुआ है, केवल हैव हैज के स्थान पर हैड का इस्तेमाल कर दिए तो ये पास्ट में चला गया यानी पास्ट टेंस में चला गया। मुझे जाना था, मुझे जाना पड़ा, या मुझे जाना पड़ता था, या मुझे जाना होता था। यहाँ पे तीनों वाक्यों का अर्थ एक ही है, एक ही भाव व्यक्त होता है, इसलिए एक ही इंग्लिश होगी तीनों का। आई लिख लिए, आई के साथ देखिए हैड लगाएंगे, हैड लगा लिए। उसके बाद टू गो, इन्फिनिटिव। आई हैड टू गो। राम को पढ़ना था तो राम हैड टू रीड। उसे खाना था तो ही हैड टू ईट। मुझे खेलना था, आई हैड टू प्ले। इसी प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। सोहन को बाजार जाना था तो सोहन हैड टू गो टू मार्केट। यानी पास्ट में आएगा तो हैड लगा देंगे, अब प्रेजेंट में आया तो हैव हैज। आइए फ्यूचर में आते हैं। फ्यूचर में जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस इन्फिनिटिव। अब देखिए मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ेगा, दोनों का एक ही मतलब है। पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं आई, आई के साथ देखिए यहाँ पे शैल होगा, शैल लिख लिए। उसके बाद हैव होगा, हैव लिख लेते हैं, और उसके बाद इन्फिनिटिव होगा। तो इन्फिनिटिव यानी ये जाना, तो टू गो। राम को जाना होगा या राम को जाना पड़ेगा, राम will have, राम will have to go। उसे खाना होगा, he will have, यहाँ स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिएगा, he will have to eat। मुझे खेलना होगा या मुझे खेलना पड़ेगा, I shall have to प्ले। तो इस तरीके से आपने देखा कि तीनों समय में, तीनों काल में आसानी से बन गया। प्रेजेंट में हैव हैज, उसके बाद इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किए। पास्ट में हैड, उसके बाद इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किए। और फ्यूचर में शैल हैव, विल हैव के बाद इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किए। तो इस तरीके से बहुत सारा सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे मुझे क्रिकेट खेलना है, आई हैव टू प्ले क्रिकेट। मुझे जंदाहा जाना है, आई हैव टू गो टू जंदाहा। राम को पटना जाना है, राम हैज टू गो टू पटना। मोहन को हाजीपुर जाना था, देखिए था लग गया, सोचिए था लग गया तो हैव हैज न होगा, तो अब हैव हैज के स्थान पे हैड का इस्तेमाल करेंगे। तो मोहन हैड टू गो टू पटना। इसी तरीके से इसको फ्यूचर में लेके जाएंगे। मोहन को पटना जाना होगा या मोहन को हाजीपुर जाना होगा, तो मोहन विल हैव टू गो टू हाजीपुर, मोहन विल हैव टू गो टू पटना। इस तरीके के वाक्यों से यह बोध होता है कि कर्ता को न चाहते हुए भी मजबूरी बस कोई काम करना पड़ता है। आप समझ गए होंगे कि इस तरीके का सेंटेंस कैसे बनता है। आए दिन आप हर रोज इस प्रकार के सेंटेंस बोलते हैं, तो इस स्ट्रक्चर एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट हो गया होगा, ऐसा मुझे पूर्णतः कॉन्फिडेंस है। तो अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से एक बेहतर कंसेप्ट वाला आपके पास पहुंचते रहे स्कूल में क्लास। थैंक यू वेरी मच।